ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर विभिन्न योग का व्याख्यान किया है। लक्षणीय है कि स्वयं भगवान योग का संज्ञा दे रहे हैं। इज डिफाइनिंग योगा, अर्थात रिगार्डिंग दिस योगा दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। वो कहते हैं मोटा मोटी योग तीन प्रकार। इन समरी योगा इज ऑफ थ्री वैराइटीज: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। हमारे तीन प्रधान अंग है, थ्री मेजर फैकल्टीज: हेड, हैंड एंड हार्ट। मस्तिष्क, हमारा हस्त एवं हृदय। ये तीन को ईश्वर के लिए नियोजित करने से एक एक योग बनता है। प्रथम है मस्तिष्क, मतलब बुद्धि से, विचार से भगवान को प्राप्त करना। ठाकुर कहते हैं ज्ञान योगी ईश्वर के जानते चाहे। He wants to know about God. What is God? He has no other purpose. ये भी विराट सृष्टि है, इस सृष्टि के पीछे कौन है? इज देयर एनी क्रिएटर? ये तो हमारा जानकारी नहीं है। तो कहा जाता है जब ये सृष्टि नहीं था, ब्रह्मांड छिलो ना যখন मुंडमाला কোথায় পেলি। हम कहते मुंडमाला काली का सृष्टिकर्त्री, लेकिन जब ब्रह्मांड नहीं था तब उनका मुंडमाला कहाँ से? ये सब जो प्रश्न है हमारे मन में, ये जेन्युइन क्वेश्चंस, ये प्रश्न का समाधान करना ही ज्ञान योगी का लक्षण है। ईश्वर को जानने चाहते हैं और कुछ मतलब नहीं है। और ये जानने के लिए क्या करते हैं? विचार करते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इत्यादि करते रहते हैं। सदसद विचार, जहाँ पर विचार स्तब्ध हो जाता है वहाँ पर को समाधि हो जाता है, वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को जान देते हैं। और कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब ब्रह्म को जान लिया तब ब्रह्म ही बन गया। इसे कहा जाता है उदाहरण लवण पुत्तलिकावत। एक लवण का पुतला, सॉल्ट डॉल, वांटेड टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ओशन। समुद्र का कितना डायमेंशन है, कितना दीर्घता है, गहराई कितना है समुद्र का, ये नापने के लिए आगे बढ़ा लवण पुत्तलिका। तो जैसे गया बस गल गया। जब जो ज्ञानी ब्रह्म को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, आज जब ब्रह्म का अनुभूति होता है तब ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। ये है ज्ञान योग का लक्षण। एवं अतीव आनंद में, सच्चिदानंद में उन लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन ये जो कर्म योग का क्या बोला है, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड। कर्म द्वारा ईश्वर के साथ युक्त होना, यही कर्म योग का रहस्य है। वी हैव टू बी इन टच विथ गॉड। द वन नॉर्मल वे इज टू डू सम वर्क एंड बी इन टच विथ गॉड बाय दैट वर्क। कर्म ईश्वर को साथ संयुक्ति का एक उपाय है, कर्म उद्देश्य नहीं है।
तो कर्म का विभिन्न विभाजन ठाकुर ने बताया, एवं जो कांस्टेंट फैक्टर है अनासक्त होकर जो कुछ करना है वो कर्मयोग बनेगा, नहीं तो कर्म भोग होगा। तो 3 कैटेगरी बताए, अनासक्त होकर प्राणायाम एवं ध्यान धारणा आदि, ये भी कर्मयोग है। जो ध्यान भजन करते, जो ये लोग साधारणतः हम लोग सोचती है राजयोग है, नहीं, ठाकुर के परिभाषा में कर्मयोग है। वॉट एवर इज डन विथ हैंड एंड अदर फैकल्टीज, एकादश इंद्रिय जो हैं, जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, अंतरात्मा, मन, ये सब लेके जो हमारा फैकल्टी है, उससे हम भगवान को प्राप्त करने के जो श्रेष्ठ है वो है कर्मयोग के अंडर में। तो एक हुआ अनासक्त होकर ध्यान धारणा दी। फिर दूसरा है ये बताया, अनासक्त होकर अगर संसारी जीव रोज वर्ल्डली कमिटमेंट्स, ऑल्सो अटैचमेंट्स, लेकिन ये जो संसारी जीव अगर अनासक्त होकर एवं ईश्वर में सर्व फल समर्पण पूर्वक ईश्वर में भक्ति रखते हुए संसारिक कर्म करे, वो भी कर्मयोग होगा। तो 4 राइडर लिएगा, एक अनासक्त होकर करना पड़ेगा, दूसरा फल समर्पण पूर्वक करना पड़ेगा, फल छोड़ना पड़ेगा, एवं तीसरा ईश्वर में भक्ति रखते हुए ये निरंतर कर कर्म करे, सांसारिक कर्म जो दाय दायित्व है वो करे, तो वो कर्मयोग होगा। और ये भी बताया इसको साथ साथ, अनासक्त होकर जो पूजा जप आदि कर्म, वो भी कर्मयोग का होकर है। तो अनासक्त होकर जो पूजा करते हैं और जप आदि करते हैं, ये भी कर्मयोग के अंदर में। लेकिन आखिर में बता दिया कर्मयोग का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, ये भूलने से नहीं चलेगा। वॉट एवर वी वर्क वी डू, द पर्पस ऑफ द वर्क इज टू रियलाइज गॉड, नथिंग एल्स। ना नेम एंड फेम, ना कि संपत्ति बढ़ाना, ना कि हमारा वो अहंकार स्फीत करना, ये सब कुछ नहीं है। कर्मयोग का उद्देश्य ईश्वर लाभ, तभी ना जो कहला है। और तीसरा बताया कि भक्ति योग, भक्ति योग के बारे में ठाकुर ने बताया कि ईश्वर के नाम गुण कीर्तन करते हुए ईश्वर के साथ युक्त होना, मानसिक रूप से युक्त होना, यही भक्ति योग है। एवं ये सहज है, एवं यही युग धर्म है। सिंपल है, ईश्वर नाम गुण कीर्तन करना करके ईश्वर के साथ मानसिक युक्ति, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड थ्रू रिपीटेशन ऑफ हिज नेम, चैंटिंग हिज नेम एक्सेट्रा। तो ये जो सहज है, जो भक्ति है, ठाकुर कहते हैं 3 में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। लेकिन ये जो भक्ति योग के बारे में बताया, हम जानते हैं भक्ति योग का 2 पहलू है। एक है वैदिक भक्ति, एक रागा भक्ति। वैदिक भक्ति वह है नियम अनुसार, इतना व्रत करना पड़ेगा, इतना उपचार करना पड़ेगा, इतना जप करना पड़ेगा, ये मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, ये सब जो विधि है, रिचुअल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोहिबिशन, विधि निषेध, ये करना है, ये नहीं करना है, जो लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके फॉलो करते हुए जब साधक या साधिका भगवान के साथ तल्लीन हो जाता है, वही भक्ति कर्म का, भक्ति योग का पराकाष्ठा। somehow get attached in the thought of God. But ये this is the major thing. और ये करते करते जब और मन में ईश्वर के साथ प्यार पैदा हो जाता है, वही है रागा भक्ति, वही प्रार्थनीय है। सच्चा जो भक्ति जिसको कहलाता है
वह है ये रागानुगा भक्ति। एकदम ईश्वर के नाम से ही तल्लीन हो जाते हैं, तब और उसको और कुछ करने का जरूरत नहीं, तब और परिश्रम करने का जरूरत नहीं, कुछ पूजा जब धन और जरूरत। जैसे ठाकुर का जीवन में हम लोग देखे हैं, पहले काली पूजा, काली घर में पुजारी थे, लेकिन जब उसके बाद में जब उसको भक्ति दिल में आके उपस्थित हुआ, भगवान को प्यार करते थे, जब मूर्त रूप धारण किया, तो उनके लिए और कुछ पूजा करना संभव नहीं हो। जो जैसे इष्टों के साथ पहले धीरे धीरे रिश्ता ग्रो करता है, बट अल्टीमेटली व्हेन इट गेट्स रिजॉल्व्ड, एकदम ईश्वर के साथ मिल जाते। एक ही चीज़ है, ज्ञान में जहाँ पर ये जाके मिलते हैं, कर्म में जहाँ पर मिलते हैं, भक्ति भी वहाँ जाकर मिलता है। एक परमात्मा के चरणों में उनका तल्लीन हो जाता है। तो ये 3 प्रकार का जो योग के बारे में बताया। नाउ ठाकुर कहते हैं ये तीनों में भक्ति योगी जुग धर्म है। अभी ये बहुत ही मार्मिक एक उक्ति है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि 4 योग का 4 योग का समन्वय करना उचित है। ये ठाकुर सब प्रकार का योग अपने जीवन में अपनाया। ऐसी उदाहरण अनूठा है, कोई भी ऐसे नहीं करते हैं। जो कोई भी उपाय अवलंबन करके जो परमात्मा को प्राप्ति हो जाता है, वो मार्ग का समापन, उस मार्ग में सब आगे उपनीत होगा। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के उपरांत ठाकुर बैक ट्रैक किया, रिट्रेस किया, उस अवस्था छोड़ के फिर पुनः ये सांसारिक जो कर्म आदि है, इस सांसारिक जीवन में आके एक एक योग अलग अलग करके फॉलो किया है, करके परफेक्शन हुआ है, करके बता रहे हैं भक्ति योगी जुगत। अर्थात ही इज ऑथराइज्ड टू से व्हाट इज़ बेटर एंड व्हाट इज़ बेस्ट। कारण वो सभी योग प्रैक्टिस किया है। ऐसी कोई नहीं होगा जो ज्ञान योग प्रैक्टिस किया फिर छोड़ के भक्ति योग किया फिर वो ज्ञान, इसे नहीं। एक मेथड में चला गया, परमात्मा को प्राप्त कर दिया, बस उनका काम खत्म। और साधारणतया जिस पद से गया है उस पद का वो तारीफ करेगा, ये पद क्योंकि वो करके देखा है। तो ठाकुर सब पद अतिक्रम किया, सब पद अतिक्रम करके नाउ ही कैन गिव ए प्रेफरेंशियल व्यू, डिफरेंशियल व्यू। सब पद में कहाँ पर घाटा है, कहाँ पर सुविधा है, देख के 3 पद मार्ग अवलंबन करके तब वो जो बोलेगा वो आप ज़्यादा मान्यता होगा। क्योंकि ठाकुर सब पद अतिक्रम कर लिया, सर्वधर्म पालन करके अभी फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं इस युग में, कली युग के लिए भक्ति युग धर्म है, अर्थात भक्ति पालनीय है। एक ये है, एक उदाहरण घटना हुआ था, दृष्टांत। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि उनके शिष्य वर्ग ठाकुर के ये योग समन्वय अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ठाकुर सब योग को समन्वित किया था। इसलिए एक बार वो शिष्य वर्ग के साथ उपस्थित थे और उन्होंने कहा रहे थे उसके साथ जैसे स्वामी विरजानंदा, स्वामी आत्मानंदा, देन वो और जो कनिष्ठ शिष्य वर्ग थे शुद्धानंदा, ये सब उपस्थित थे, स्टॉल वर्ड्स, फिर निश्चयानंदा, कल्याणानंदा इत्यादि। तो ठाकुर वहाँ पर कहते हैं, स्वामी जी थोड़ा के कौन विषय ऑनर्स नहीं बोल। ये है एक जनरल कोर्स है जहाँ पर जिसे हम लोग जनरल कोर्स में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नाना प्रकार का होता है। जनरल पास कोर्स हो गया, फिर जब ऑनर्स कोर्स होगा उसमें से कोई एक चीज़ हम लोग चुन लेते हैं, फिजिक्स ऑनर्स, उसमें पारदर्शिता लाभ करेंगे, फिर फिजिक्स से एमएससी करेंगे। ऐसी 8 सब्जेक्ट में भी होता है, जो लैंग्वेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी इत्यादि। ठाकुर कहते हैं उस शिष्य वर्ग में कौन कौन विषय में अधिक पारदर्शी होने चाहते हो बोलो। तो कोई कोई बोल रहे हम ज्ञान
विषय में चर्चा करना चाहते, स्पेशलाइजेशन। कोई कहते नहीं मैं कर्म विषय में। तो वहाँ पर जो आत्मानंद जी, शुक्ल महाराज कहा जाता था, वो चुपचाप बैठे थे, कोई मंतव्य नहीं किया। तो सब आदमी कहते ये तो कुछ नहीं बोला। तो स्वामी जी ने बताया ये 4 योग में ही पारदर्शी है। He has a balanced life. He doesn't want any specialization. He is a balanced life. तो ये जो 4 योग का जो समन्वय, ये ठाकुर हैज़ ए बैलेंस्ड लाइफ। He has perfectly balanced all the factors, अर्थात परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ हेड, हैंड एंड हार्ट। भक्ति योग जो है ये कोई कर्म नहीं है, ये हृदय का विस्तार है। जब भगवान के साथ प्यार हो जाता है, भगवान को हम प्यार करते रहते हैं, निष्काम प्यार, कोई मतलब के साथ नहीं, सच्चा प्यार, उसी को भक्ति कहलाता है। लव फॉर लव सेक, उसमें हृदय के साथ भगवान के साथ जुक्ति होता है। तो ये जो नाना प्रकार का जो योग का बताया, ये सब को साथ लेते हुए ये ठाकुर के जब वाणी है, सब जीवन में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आखिर में भक्ति ही हमारा जुग धर्म है। भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त करोगे। और क्यों कर्मयोगी में पारदर्शिता होने से, ज्ञान युग में पारदर्शिता होने से असुविधा है इस युग में, वो भी ठाकुर उल्लेख किया है। और उसका भी थोड़ा बहुत विशद चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तो वाई ठाकुर इज टेलिंग कि भक्ति योगी युग धर्म है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सोमवार है, आज विशेष कुछ प्रोग्राम नहीं है, स्वाभाविक संध्या आरती होगी, भोजन होगी। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।